Hello guys, welcome to my channel. Today we will start the new course Sequence. Sequence जो है एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ क्लर्क आदि एग्जाम में पूछा जाता है और इस सवाल को हमें पोजीशन इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ सवाल को हम पोजीशन में रखेंगे, यानी वर्टिकल पोजीशन और एक आता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो पहले हम वर्टिकल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इस सवाल को। दिया गया है इसमें 6 बुक आर केप्ट इन ए पाइल ऑन एबव द अदर, एक पर एक रखा गया है 6 किताब। और हिस्ट्री बुक बिटवीन साइंस एंड मैथ बुक, इंग्लिश बुक इज 4th फ्रॉम द टॉप एंड साइंस बुक इज 4th फ्रॉम द बॉटम, सोशलिस्ट बुक इज बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड इंग्लिश बुक। तो इस तरफ से सवाल आपको दिया होगा, उसको हम किस तरफ से वर्टिकल वे में सिस्टमेटिक रखेंगे इसको। तो इसका पहला रूल होता है, पहले बिटवीन को जो सवाल क्वेश्चन में दिया गया बिटवीन या लास्ट एंड फर्स्ट को पहले उसको रखना पड़ेगा फर्स्ट, देन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हिच इज एंटीसीडेंट ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम इसको बिटवीन का और लास्ट एंड फर्स्ट को पहले ध्यान देना होगा। तो पहले स्टार्ट करें इसको कैसे तरफ सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा वर्टिकल जो सवाल है सीक्वेंस का, तो इसके बारे में पहले स्टार्ट देखेंगे। वर्टिकल जो है हमारा ये नीचे से ऊपर तक वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो हमें वर्टिकल वे से इसको हम पाइल में रखेंगे पहले। तो देखा जाए पहले सवाल क्या है, 6 बुक आर केप्ट इन ए पाइल वन एबव द अदर, मतलब एक पर एक रखा गया है। हिस्ट्री बुक बिटवीन साइंस एंड मैथ, कहा है कि हिस्ट्री बुक जो है मैथ और साइंस के बीच में है, यानी मैथ एंड साइंस के बीच में है इनका हिस्ट्री बुक। रफली आप कीजिए, हमारा 6 किताबें 1 2 3 4 5 6। तो कहा गया पहला सवाल हिस्ट्री बुक बिटवीन साइंस एंड मैथ। इस सवाल में 3 रूल को अपनाना होगा। पहला है बिटवीन एंड लास्ट एंड फर्स्ट, एंड देन एंटीसीडेंट गिवन इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला अपनाना होगा इसमें, पहले बिटवीन एंड देन लास्ट एंड फर्स्ट एंड सो ऑन। तो पहले हम देखें बिटवीन का सवाल है हिस्ट्री बुक बिटवीन साइंस एंड मैथ। तो हिस्ट्री बुक जो है मैथ और साइंस के बीच में है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट देखना होगा इसमें है कि नहीं, साइंस या मैथ या हिस्ट्री से। तो हमें देखना है नेक्स्ट, ये तो हो गया। और इंग्लिश बुक इफ 4th फ्रॉम द टॉप, टॉप से जो 4th में है, तो हमारा 1 2 3 4 हो गया इंग्लिश बुक पहले 4th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 4th में है। एंड साइंस बुक इज 4th फ्रॉम द बॉटम, बोला है कि साइंस बुक 4th होना चाहिए, तो ये हमारा साइंस लिखा हुआ है, तो ये 4th पोजीशन में इधर से बॉटम से, तो 1 2 3 4, तो चौथा स्थान पर ये हो जाएगा हमारा साइंस किताब। तो 1 2 3 4 5 6 किताब हो गया। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, सोशियोलॉजी बुक इज बिटवीन दिया है स्टैटिस्टिक इन इंग्लिश, स्टैटिस्टिक एंड इंग्लिश के बीच में सोशियोलॉजी, तो हमारा ये सोशियोलॉजी हो गया बीच में, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक के बीच में हमारा सोशियोलॉजी, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो सोशियोलॉजी इज इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक के बीच में, सोशियोलॉजी बुक इज बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड इंग्लिश बुक। तो हमारा ध्यान दीजिए हिस्ट्री बुक मैथ और साइंस के बीच में है, और साइंस बुक है जो बॉटम से 4th में है। देखिए साइंस बुक बॉटम से 4th पोजीशन 1 2 3 4, एंड इंग्लिश बुक इज 4th फ्रॉम द टॉप, टॉप से इंग्लिश 1 2 3 4। तो ये पोजीशन ठीक हो गया हमारा। तो हम सरिया देंगे यहाँ पर, मैथ पहला, हिस्ट्री सेकेंड, थर्ड साइंस, 4th इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल हम स्टेप बाय स्टेप लिख लिए क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन का क्या पूछा है, व्हिच बुक एट द टॉप, टॉप में क्या आएगा, तो हमारा मैथ हो गया, तो हमें मैथ लिखिएगा। और व्हिच बुक इज द बॉटम, तो स्टैटिस्टिक नीचे जो है बॉटम और टॉप। तो पहले हमें सीक्वेंस को वर्टिकल वे में पूछा गया सवाल को वर्टिकल सरियाना होगा, जिससे क्या होता है जब सही से सरिया दिया गया तो कैसा भी सवाल आए आप कर लीजिए। वो भी पूछ देगा इंग्लिश बुक बिटवीन व्हिच बुक बिटवीन इंग्लिश, यानी इंग्लिश बुक किस बीच में है, साइंस एंड सोशियोलॉजी में, कोई भी सवाल पूछ देगा। नंबर 3 क्वेश्चन ना, हिस्ट्री बुक तो पूछ दिया था, अब साइंस बुक पूछा, व्हिच बुक इज बिटवीन साइंस किस किताब के बीच में है,
तो हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिख दीजिए आंसर में, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। इस तरह सवाल कोई भी आ जाए तो हम इस सीक्वेंस के सही से सिस्टमेटिक वे में रखा गया तब कोई भी आंसर बना सकते हैं सही से। तो हमें इसी सवाल को दूसरे वे से भी आप कर सकते हैं आसान से। तो पहले 6 बुक एट केप्ट पाइल ऑन एबव, तो 6 बुक का हम 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब सवाल देखिएगा टॉप एंड बॉटम या बिटवीन, तो हम बोले थे पहले बिटवीन या लास्ट एंड फर्स्ट, तो टॉप एंड बॉटम। पहला ध्यान दीजिए कहाँ पर टॉप एंड बॉटम है। तो 6 किताब में से इंग्लिश बुक इज 4th फ्रॉम द टॉप, तो 1 2 3 4, तो ये इंग्लिश हो गया, टॉप 4th 1 2 3 4। एंड साइंस बुक इज 4th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 1 2 3 4 यानी साइंस हो गया, बॉटम से 4th एंड टॉप से 4th। अब पूछा गया, ये सवाल हो गया हमारा। अब हिस्ट्री बुक इज बिटवीन साइंस एंड मैथ, साइंस और मैथ के बीच में हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री हो गया हमारा, ये मैथ हो गया क्विकली। और सोशलिस्ट बुक इज बिटवीन स्टैटिस्टिक इंग्लिश, इंग्लिश तो दिया हुआ है स्टैटिस्टिक एंड सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी ये स्टैटिस्टिक। इस तरफ से भी आप क्विकली बना सकते हैं, टॉप एंड बॉटम पकड़ के, लास्ट एंड फास्ट एंड बिटवीन पकड़ के आप आंसर कर सकते हैं। तो गाइस हमारा वर्टिकल का दूसरा सवाल जो इसे पैरेलल सीक्वेंस भी बोला जाता है, उसी रूल को अपनाना है, बिटवीन लास्ट एंड फास्ट। तो ध्यान से इस सवाल को ध्यान देना है और ग्राफ करना पड़ता है। तो अनीता इज टॉलर देन रीता, तो हमारा अनीता जो है टॉल किससे है, रीता से टॉल है, बट नॉट टॉल एज सपना, सपना से ये छोटा होगा, क्योंकि नॉट टॉल एज सपना, सपना से बड़ा नहीं है। सवाल है अनीता इज टॉलर देन रीता, अनीता जो है वो रीता से बड़ा है, बट नॉट टॉल एज सपना से बड़ा नहीं है। हु इज द शॉर्टेस्ट एमंग, शॉर्टेस्ट देन फरीदा, लेकिन जो सपना हु होता है रिलेटिव प्रोनाउंस इंग्लिश ग्रामर का, रिलेटिव प्रोनाउंस का पहले नाउन एंड प्रोनाउन जो भी नाम रहे तो उसी हिसाब से हु का मतलब सपना को समझेंगे। तो हु इज द शॉर्टेस्ट देन, शॉर्टर देन फरीदा, फरीदा से छोटा है, यानी ये फरीदा से छोटा है। कौन? सपना, फरीदा, फरीदा, समझ गया ना। तो अनीता इज टॉलर देन, अनीता इज टॉलर देन रीता, बट नॉट टॉल एज सपना, सपना जो है हु इज शॉर्टर देन फरीदा से छोटा है। नेक्स्ट सवाल, सुमेधा इज शॉर्टर देन फरीदा, लेकिन फरीदा से छोटा सुमेधा है, फरीदा से छोटा कौन है? सुमेधा, सुमेधा। तो हमें पैरेलल सीक्वेंस, क्योंकि फरीदा से नीचे है, क्योंकि फरीदा छोटा, सपना भी है, अनीता से छोटा, रीता छोटा, तो फिर कहा गया कि फरीदा जो है सुमेधा जो है शॉर्टर देन फरीदा, यानी फरीदा छोटा सुमेधा, बट नॉट एज शॉर्ट एज रीता से ये छोटा नहीं है, रीता से ये छोटा नहीं है, रीता से ये बड़ा होगा, क्योंकि नॉट टॉल एज रीता, तो ये शॉर्ट एज रीता, तो रीता से छोटा नहीं है, रीता से का मतलब बड़ा होगा। हु इज द शॉर्टेस्ट एमंग देम, तो इसमें से छोटा कौन है? तो दोनों पैरेलल सीक्वेंस ध्यान देना पड़ेगा, दोनों का नीचे कौन है? रीता, दैट इज रीता इज द स्मॉलेस्ट एमंग देम, इस बीच में सबसे छोटा हो गया रीता। इसको कहते हैं पैरेलल सीक्वेंस बोला जाता है, क्योंकि हमें फरीदा 2 जगह लिखना पड़ा, क्योंकि पहले अनीता से छोटा रीता है, लेकिन नॉट सपना से ये छोटा है, फिर फरीदा सपना से बड़ा है, फिर फरीदा सुमेधा छोटा है बट रीता से बड़ा है। तो इस केस में इन दोनों सीक्वेंस का हिसाब से सबसे छोटा कौन है, तो दोनों का नीचे का जो पोजीशन है, फरीदा से सपना छोटा छोटा है, तो रीता ही कॉमन पोजीशन है, रीता इज द शॉर्टेस्ट, तो इसका आंसर रीता होता है। इस तरफ से सवाल भी आता है, तो हमें इस तरफ से सवाल को लिखना होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वर्टिकल का, और सीक्वेंस चैप्टर में इस तरफ से सवाल आता है, तो इसको ध्यान से हम पढ़ें। गंगा इज शॉर्टर देन अंजलि बट टॉलर देन कामिनी, नीना इज शॉर्टर देन कामिनी, जया इज टॉलर देन नीना बट शॉर्टर देन अंजलि एंड कामिनी, हु एमंग देम द टॉलेस्ट। तो इन चारों में से कौन सबसे बड़ा पूछा सवाल, ऑप्शन दिया हुआ है अंजलि, कामिनी, जया एंड कैन डिटरमाइन नॉन। तो इस तरह सवाल पूछा गया, तो इस तरफ से जो रूल है कि पहले हम बिटवीन का या लास्ट फर्स्ट का या कोई हायर और लोअर, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सीक्वेंस पे वर्टिकल सजाना होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते ही व्यक्त ही आप आंसर करते रहिए, क्योंकि वो नहीं तो पीछे पढ़कर करने में दिक्कत हो, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर कीजिए। गंगा इज शॉर्टर देन अंजलि, यानी गंगा जो है
अंजलि से छोटा है। सवाल पूछा गया था गंगा इज शॉर्टर देन अंजलि बट टॉलर देन कामिनी, बट गंगा जो है वो टॉलर है, कामिनी से बड़ा है, यानी कामिनी नीचे होगा, गंगा ऊपर होगा, अंजलि से छोटा है। सवाल का पहला, कामिनी एंड नीना इज शॉर्टर देन कामिनी, कामिनी से नीना जो है वो छोटा है, शॉर्टर मतलब छोटा, नीना नीना इज शॉर्टर देन कामिनी। बीच में जया इज टॉलर देन नीना, नीना से बड़ा हो गया कौन, जया हो गया, जया बीच में एक आ गया। जया इज टॉलर देन नीना से बड़ा जया, बट शॉर्टर देन अंजलि, अंजलि छोटा है, ये अंजलि से छोटा है, इधर भी अंजलि है तो जया होता है अंजलि से छोटा और नीना से बड़ा। अंजलि एंड कामिनी, दोनों से, कामिनी से भी जया टॉलर देन नीना बट शॉर्टर देन अंजलि एंड कामिनी, अंजलि एंड कामिनी से भी ये क्या है, छोटा है जया। जया इज टॉलर देन नीना, नीना से बड़ा है, बट शॉर्टर देन अंजलि, अंजलि छोटा है एंड कामिनी से भी छोटा है, कौन, जया। हु एमंग देम इज टॉलेस्ट, सबसे कौन लंबाई है इसमें से, कौन, दोनों सीक्वेंस का यानी पैरेलल सीक्वेंस में सबसे बड़ा टॉलेस्ट कौन है। तो देखिए कॉमन देख लीजिए, दो पैरेलल सीक्वेंस में अंजलि और अंजलि दोनों हैं, तो हमारा आंसर अंजलि हो जाएगी। दोनों सीक्वेंस का इसको कहते हैं पैरेलल सीक्वेंस, तो इसी हिसाब से हम आपको आंसर निकालना होगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट सवाल है, सुरेश इज एल्डर देन रमेश, गीता इज यंगर देन सुरेश एंड अमर, अमर इज यंगर देन रमेश, हु एमंग देम इज द यंगेस्ट, इसमें से कौन सबसे छोटा है पूछा है सवाल। तो ऑप्शन दे ले, सुरेश, अमर, गीता, रमेश, नॉन। इस तरफ से हम जो सीक्वेंस वर्टिकल का है, सुरेश इज एल्डर देन रमेश, तो क्वेश्चन के अनुसार सुरेश जो है वो एल्डर में तो बड़ा होता है रमेश से, और गीता इज यंगर देन सुरेश, सुरेश से गीता छोटा है, यानी सुरेश से गीता छोटा है। एंड गीता इज यंगर देन सुरेश एंड अमर, दोनों से, सुरेश एंड अमर से भी ये छोटा है। अमर इज यंगर देन रमेश, रमेश से, हमारा रमेश से भी अमर छोटा है, यंगर देन, अमर इज यंगर देन रमेश, रमेश से भी छोटा है हमारा अमर। अमर से गीता है तो हमें नीचे लिख देंगे गीता, क्योंकि सवाल पूछा गया सुरेश एल्डर देन रमेश, सुरेश जो है रमेश से बड़ा है। गीता इज यंगर, गीता जो यंगर देन सुरेश से और अमर से भी ये छोटा है। अमर इज यंगर देन रमेश, रमेश से भी अमर छोटा है। तो हु एमंग देम इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन आ जाएगा, गीता, तो हमें आंसर इज गीता। तो इस तरफ से हम सीक्वेंस बना सकते हैं, सुरेश इज एल्डर देन रमेश, यानी सुरेश बड़ा है रमेश से, पहला सवाल। गीता इज यंगर देन सुरेश एंड अमर, दोनों सुरेश एंड अमर से भी ये गीता छोटा है, सुरेश और अमर से गीता छोटा है। और नेक्स्ट में अमर इज यंगर देन रमेश, रमेश से भी छोटा है, तो अमर से भी गीता छोटा है, तो एक लाइन में सुरेश, रमेश, अमर, गीता, तो सबसे नीचे हो गया गीता, मीन्स गीता इज द यंगेस्ट, एंड सबसे छोटा कौन है। इस तरफ से हमें वर्टिकल का सवाल आता है और आंसर भी कर सकते हैं। तो गाइस इस तरफ से हॉरिजेंटल, नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे हॉरिजेंटल। पिछले टॉपिक में था हमें वर्टिकल सीक्वेंस का, और इस टॉपिक में हमें हॉरिजेंटल के बारे में हम सवाल आया, इस तरह कैसे हम समाधान करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो पहले इस सवाल को पढ़ें। 6 फ्लैट आर ऑन ए फ्लोर इन 2 रो फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ और अलॉटेड टू PQ, RST एंड U। 2 फ्लोर एक है जिसमें नॉर्थ और साउथ फेस करके फ्लोर मिला हुआ है, यानी PQ, RST, U को दिया गया है। तो Q गेट नॉर्थ फेसिंग, Q का जो फेस है नॉर्थ का फेस में है, फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S, और नॉट नेक्स्ट टू S के बाद नहीं है वो Q। S एंड U गेट डायगोनली अपोजिट, ये कॉर्नर होके हैं डायगोनली, और R नेक्स्ट टू U, R के बाद U आता है जो कि साउथ फेसिंग में है फ्लैट, एंड T गेट नॉर्थ, T है नॉर्थ फेस। तो इसको हम किस तरफ से करें, तो 6 फ्लैट आर ऑन फ्लोर, फ्लोर है, 2 रो है, यानी 2 रो हम बना देते हैं, 2 रो। तो इसमें कहा गया है कि एक नॉर्थ एंड साउथ है, तो हमें जानते हैं मैप के हिसाब से ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो हम जानते हैं मैप में, या पहला हम राइट साइड में ईस्ट बोलते हैं, लेफ्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ एंड साउथ। तो हमें नॉर्थ साउथ फेसिंग है, तो हमें नॉर्थ जो है
इधर वाला नॉर्थ फेसिंग होगा और नीचे वाला साउथ फेसिंग होगा। ये साउथ को फेसिंग करेगा, ये नॉर्थ को फेसिंग करेगा। तो ऊपर होता है जो फेस करेगा नॉर्थ को और नीचे जो करेगा साउथ को। तो इसी डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ कौन है, अब साउथ वाला नॉर्थ को फेस करेगा, नॉर्थ वाला साउथ को फेस करेगा। तो सवाल को ध्यान से, क्यू गेट नॉर्थ फेसिंग, यानी क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग करेगा, तो ये हमें यहाँ क्यू लिख दीजिएगा। क्यू इज नॉर्थ फेसिंग, गेट फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, वो एस के बाद नहीं है। तो हमें जो है क्यू जो है, क्यू गेट नॉर्थ फेसिंग, क्यू नॉर्थ फेसिंग है, फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, एस के बाद नहीं है, यानी एस यहाँ रहना चाहिए, इसके बाद नहीं है, इधर ही एस होगा। तो इसको हम पीछे ध्यान देंगे कहाँ पर आएगा। एस एंड यू गेट डायगोनली अपोजिट, डायगोनली मतलब कॉर्नर होता है। यदि ये एस यहाँ रहेगा तो यू यहाँ रहेगा, गेट डायगोनल अपोजिट यू। कहा कि क्यू जो होता है, क्यू गेट नॉर्थ फेसिंग, क्यू नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड एस इज नॉट नेक्स्ट टू एस, कहा कि एस के बाद नहीं है, तो एस हमारा इधर रखे। पुणे एस के रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, एस एंड यू गेट डायगोनली, यानी कॉर्नर है। पहले एस एंड यू गेट डायगोनल लिख दिए। अब देखिए आर नेक्स्ट टू यू, आर जो है नेक्स्ट टू यू, यू के बाद आर है, तो हमें आर यू के बाद आर है इस क्वेश्चन के अंदर। गेट साउथ फेसिंग, यानी दक्षिण को, ये दक्षिण को फेस कर रहा है, तो सही आंसर है यू के बाद आर, साउथ फेसिंग। यू आर नेक्स्ट टू यू, ए साउथ फेसिंग फ्लैट एंड टी गेट टू नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, टी जो है हमारा नॉर्थ फेसिंग करेगा, बीच में टी लिख दिए जो नॉर्थ फेसिंग करेगा, गेटिंग फ्लैट नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। इतने दिए हैं, बच गया हमारा क्या, पी बच गया, क्यू आर एस टी यू हो गया, पी बच गया, तो पी की जगह यहाँ हो गया क्योंकि 6 फ्लैट है तो आपस में नॉर्थ और साउथ को फेस कर रहे हैं, तो हमारा पी बच गया, तो पी हमें यहाँ लिख देंगे। तो हम सवाल को कहा गया था हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एस, क्यू एस के बीच में कौन सा फ्लैट है, तो टी है हमारा, तो आंसर टी। नेक्स्ट, द फ्लैट ऑफ व्हिच अदर पेयर देन एस यू, एस यू पेयर है, तो नेक्स्ट डायगोनल अपोजिट इज कौन होगा, क्यू पी होगा डायगोनली, तो हमें क्यू पी आंसर होगा डायगोनली। इफ द फ्लैट टी एंड पी इंटरचेंज, यानी टी एंड पी इंटरचेंज कर दिया जाए, इस जगह टी लिखे और यहाँ पी लिखें, तब क्या होगा इंटरचेंज। हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू यू के बाद कौन है, वही आर है हमारे पास, तो आंसर इज आर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आंसर। इस तरफ से हमें बना सकते हैं सवाल को क्विक करके। तो गैस हमारा हॉरिजॉन्टल का सेकंड क्वेश्चन जो सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है और समझना पड़ेगा कि किस तरफ से हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो सवाल ऐसा सवाल है इसमें ना, 11 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग टीचर। तो 11 स्टूडेंट जो बैठे हैं टीचर के मुंह सामने करके बैठे हैं। तो इस सवाल में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसी को आधार पर हमें सवाल पूछा गया। डी हुई द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, और ए इज द सेकेंड टू राइट ऑफ ई हु इज एट ऑन ऑफ द एंड्स, जे इज द इमीडिएटली रेगुलर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, H is to the immediately left of D and third to the right of I। तो इस सवाल में हमें लेफ्ट और राइट को ध्यान देना पड़ेगा, और एट द एंड और लास्ट ये ध्यान देकर ही करना होगा। तो हमारा लेफ्ट साइड का लेफ्ट समझिएगा और राइट साइड का राइट, तो समझ में आ जाएगा क्लियर क्वेश्चन। तो पहले हम ध्यान देंगे एट द एंड सवाल। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। डी हुई द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट होता है इधर का, एफ का लेफ्ट डी है, इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सेकेंड है राइट, सी का सेकेंड में है, तो सी 1 2 सेकेंड में है डी, सी के डी। सवाल पहला का रफ कर देंगे ना, डी हुई द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, एफ एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, जी डी जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ सी, सी का राइट इधर होता है, डी का लेफ्ट इधर होता है, डी होता है एफ का लेफ्ट में और डी होता है सी का राइट में, सेकेंड पोजीशन। ये पहला सवाल का रफ हो गया। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ए जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ ई के सेकेंड में है, ई का दूसरा स्थान, 1 और 2, समझ गए, ध्यान से देना 1 2। हु इज द वन ऑफ द एंड्स,
कहता है किसी एंड में है, इधर या इधर का साइड में है, तो आपस में पहले साइड वाला को लिखना होगा आपको। तो इसको कहाँ पर रहेगा, इस साइड लेफ्ट में होगा कि राइट साइड में एंड में होगा, तो ये कंफर्म नहीं है हमको। तो ध्यान दें, जे इज टू इमीडिएटली नेगेबर ऑफ ए एंड बी। जे जो है इमीडिएटली नेगेबर, ए बी का नेगेबर, ए यहाँ तो जे यहाँ हो जाएगा। नेगेबर दोनों आपस में बीच पड़ोसी होते हैं। तो इसी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम मिला दिए, जे इज इमीडिएटली नेगेबर ऑफ ए एंड बी। तो जे जो है ए और बी का, ए तो पहले से था, जे जो बीच में हो गया, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एंड थर्ड जो होता है लेफ्ट ऑफ 1 2 और थर्ड, यानी जी का लेफ्ट में है, थर्ड है 1 2 3। समझे? इस तरफ से ये दोनों सवाल को मिल गया एक ये में। विषय बोला है कि ए इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ए सेकेंड होता है, ए होता है ई का राइट में। हु इज वन ऑफ द एंड, एक साइड में रहेगा, एंड जे इज द इमीडिएटली नेगेबर ऑफ ए एंड बी, ए बी का पड़ोसी है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट का थर्ड में है, 1 2 थर्ड में है, तो बीच में हमारा गैप हो गया, कोई आंसर आएगा और यहाँ बच गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी का, H इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D, D का इमीडिएटली लेफ्ट में H, तो D हमारा है तो H यहाँ लिख दिए, इमीडिएटली लेफ्ट हो गया इसका लेफ्ट, थर्ड क्वेश्चन का। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, I का थर्ड में है H, तो 1 2 राइट ऑफ, H का राइट में है, सॉरी H इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D, ठीक हो गया। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I का थर्ड में है, तो हमें यहाँ 1 2, I का थर्ड 1 2 3, I यहाँ होगा 1 2 3 राइट, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, जो है हमारा H है लेफ्ट ऑफ D, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ H, I H जो है, H जो है हमारा वो होता है I का थर्ड, तीसरा है, तो I का राइट में कितना 1 2 3 ये हो गया। तो हमारा ये पोजीशन रफली हम कर दिए हैं। अब हम एंड देखना है किस तरफ से सजाना होगा। हमें पहले E लिखिए और हमें A लिखिए एट द एंड साइड, उसके बाद J, उसके बाद B, उसके बाद गैप है हमारा, उसके बाद G हो गया। G के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर F, G के बाद हमें हो गया G हो गया, उसके बाद I C H D F, ये एंड में हो गया हमारा F D H एंड C। तो बच गया हमारा कहाँ A B C D E F, F के बाद हमारा कहाँ पर F है, D हुई, हाँ D F हो गया, A B C D E F D A B C D E F G H बच गया। H का सवाल, H इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D, तो H हो गया, E F G H I J K एंड I बच गया हमारा। तो I का और K का दो जो सवाल है इसमें हमें, हाँ I है यहाँ पर दिल है I से H जो तीसरा स्थान पर है 1 2 3, यानी I हो गया हमारा सवाल। अब बच गया एक सवाल K, जो K हमें मालूम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पुट कर दीजिएगा K। इस तरफ से हम रफ निकाल के एक सीक्वेंस बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल का वे में। तो इस पर आधारित हर प्रकार सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आपको ये सही होना चाहिए पोजीशन, अरेंजमेंट पोजीशन सही होने के बाद ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरफ से रफली कुछ बनाकर हमें अरेंजमेंट कर सकते हैं किस तरफ से, क्योंकि लेफ्ट राइट का एट द एंड में कौन रहेगा, लेफ्ट राइट किसका लेफ्ट में क्या है ना। तो उस आधार पर क्वेश्चन हमें पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द मिडिल पोजीशन ऑफ एमोंग द 11 स्टूडेंट। तो इधर से हमें 5, इधर से 5, तो बीच में जो रहेगा वो मिडिल हो गया, 3 2 5 3 2 5। तो मिडिल, हु इज द एमोंग, हु इज द मिडिल पोजीशन एमोंग द स्टूडेंट। तो कौन आएगा इसमें से हम देख लेंगे अरेंजमेंट में। तो आई हमारा बीच में आ जाता है, तो आई हो गया आंसर। इस तरह से सवाल, कोई भी सवाल आ जाए तो इस अरेंजमेंट सही रहेगा तो आंसर किस तरह की आंसर हम बता सकते हैं। और हु इज द लेफ्ट साइड ऑफ एट द एंड, तो ई हो जाएगा। हु इज द राइट साइड ऑफ द एंड, तो एफ हो जाएगा। हु इज द सेकेंड पोजिशन ऑफ राइट साइड, तो डी। इस तरह सवाल, कोई भी सवाल आ जाए इसका आंसर हम कर सकते हैं।
अरेंजमेंट सही होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट है क्वेश्चन ना, देर आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग साउथ। तो कुछ लड़के जो है फेसिंग साउथ करके फेस करके खड़े हैं। जैसे जॉयस इज द इमीडिएटली राइट ऑफ अलोक, अलोक का राइट में जॉयस है, जॉयस इज द इमीडिएटली राइट ऑफ अलोक। प्रमोद इज बिटवीन बबीर एंड सुबोध एंड सुबोध इज बिटवीन जॉयस एंड प्रमोद एंड सुबोध जो है जॉयस एंड, क्योंकि जॉयस है राइट ऑफ जॉयस, सुबोध जो है यहाँ से, सुबोध इज बिटवीन जॉयस एंड प्रमोद, जॉयस एंड प्रमोद के बीच में सुबोध है। पहले हम बिटवीन लेंगे, पहले रूल बताए थे बिटवीन और लास्ट एंड फर्स्ट, तो इसी में हम बिटवीन शब्द आ गया बीच में। सुबोध इज बिटवीन जॉयस एंड प्रमोद, जॉयस एंड प्रमोद के बीच में सुबोध हो गया, तो ये हमारा लास्ट का हो गया। और पहला है जॉयस इज इमीडिएटली राइट ऑफ अलोक, जॉयस इमीडिएटली राइट ऑफ अशोक सॉरी अलोक का, जॉयस जो है इमीडिएटली राइट, इसका राइट ये है और ये दोनों के बीच में एस है पहला, और ये हो गया बीच से हो गया हमारा। प्रमोद इज बिटवीन बबीर एंड सुबोध, तो बबीर एंड सुबोध, प्रमोद जो है हमारा सुबोध और बबीर के बीच में है, प्रमोद है, प्रमोद ऑलरेडी हो चुका था पहले प्रमोद, तो प्रमोद इज बिटवीन बबीर एंड, तो बबीर हमारा इधर आ गया, तो इतने फ्रेंड हो गया हमारा। तो कुछ सवाल हो गया, हु इज द एक्सट्रीमली लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है ए आ गया यानी ए आंसर। हु इज द मिडिल, हु इज द मिडिल, तो दोनों इस पटी दो और इधर दो, एस हो गया हमारा मिडिल, तो एस हमारा। इस तरह का आंसर आप क्विकली बना सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो गैस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, जिसमें आप समझ में आएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का सीक्वेंस किस तरफ से हम बना सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको दोबारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इस पर आधारित सीक्वेंस का, सर्कुलर सीक्वेंस, तो इसे देखने के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।